All birds find shelter during rain, but eagles avoid rain by flying above the clouds. Problems are common, but attitude makes a difference. ये बात कही है महान भारतीय वैज्ञानिक और हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी ने। उनके कहने का अर्थ यह है कि तूफानों से डरकर सारे पंछी जब अपने घोंसले में चले जाते हैं, तब बाज ही एक ऐसा पंछी होता है जो बादलों के ऊपर उड़ के अपनी उड़ान जारी रखता है। सबके जीवन में मुश्किलें आती हैं, लेकिन उन मुश्किलों को देखने का आपका नजरिया ही आपको जीवन में आगे ले जाता है। और बाज की तरह अलग नजरिया रखने वाले लोगों के लिए धरती मां के प्रति अपना कर्तव्य निभाने का ये सुनहरा मौका है। रिन्यूएबल ऑयल और गैस के क्षेत्र में आपका स्वागत है। यहां आपके पास $1 ट्रिलियन बायोफ्यूल इंडस्ट्री की सबसे उन्नत तीसरी और चौथी पीढ़ी के टेक्नोलॉजी के साथ उद्योजक बनने का एक सुनहरा मौका आया है। आइए सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि इस इंडस्ट्री की आवश्यकता क्यों है। ग्लोबल वार्मिंग या वैश्विक तापमान इस दुनिया की सबसे बड़ी समस्या है। ग्लोबल वार्मिंग इसका प्रमुख कारण है जीवाश्म ईंधन यानी फॉसिल फ्यूल। करोड़ों साल पहले इस धरती पर डायनासोर जैसे जीव रहा करते थे। तब इस धरती पर कहीं अंतरिक्ष से एक उल्का आकर टकराई और पूरी धरती पर भूकंप और सुनामी फैला दी। इस महाप्रलय की वजह से सारे प्राणी और वनस्पतियों का विनाश हो गया और वे सारे धरती में समा गए। धरती के अंदरूनी भाग के बढ़ते दबाव और तापमान की वजह से इन जीवाश्मों का रूपांतर हुआ क्रूड ऑयल और क्रूड गैस में। इन चीजों को धरती से ऑयल वेल के द्वारा निकाला जाता है। क्रूड ऑयल को प्रोसेस करके उससे पेट्रोल, डीजल, गैस जैसे कई चीजें बनाई जाती हैं। इन सारी चीजों का इस्तेमाल हम रोजमर्रा की गतिविधियों में करते हैं और इसके कारण ग्लोबल वार्मिंग की समस्या बढ़ती जा रही है। वैज्ञानिकों का कहना है कि अगर वैश्विक तापमान 2 डिग्री और बढ़ा तो हम ऐसे कालखंड में पहुंचेंगे जहां से वापस आना बिल्कुल ही नामुमकिन हो जाएगा और धीरे धीरे पूरे धरती का विनाश अटल रहेगा। तो इस ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए हमें किसी प्रदूषण रहित उपाय की जरूरत है। रिन्यूएबल क्लीन फ्यूल यानी जैविक ईंधन इसका सबसे योग्य और बेहतर पर्याय है। इस जैविक ईंधन का निर्माण करना ही हमारा व्यवसाय है। भारत की आज की सबसे बड़ी समस्या है कचरा या कूड़ा। इस कचरे के कारण मच्छर, मक्खी और उनके द्वारा फैलाए जाने वाले डेंगू और मलेरिया जैसे बीमारियों को हमें कई बार झेलना पड़ता है। हमारे शहरों का कचरा जाता है डंपिंग ग्राउंड में। इस प्रक्रिया में हमारे देश के करोड़ों रुपए भी खर्च हो रहे हैं और साथ ही प्रदूषण और उनसे जुड़ी बीमारियां भी फैल रही हैं। मगर अब आधुनिक तकनीक की मदद से इस समस्या भरे कचरे को रिन्यूएबल क्लीन फ्यूल में आसानी से बदला जा सकता है। ऑर्गेनिक कचरे से जैविक खाद और बायोगैस बनाने की टेक्नोलॉजी और इनऑर्गेनिक वेस्ट से डायरेक्ट क्रूड ऑयल बनाने की टेक्नोलॉजी का आविष्कार हो चुका है और इसलिए इस समस्या का समाधान भी इस इंडस्ट्री से हो सकता है। हमारे देश में किसानों की अनगिनत समस्याएं हैं। इसके कई कारण हैं, जैसे सूखा, बाढ़, अनाज का सही दाम न मिलना। इन समस्याओं से जूझते हुए कई किसानों ने बीते दिनों में आत्महत्या की राह चुनी। आज तक हमारे किसान इस बात से अनजान थे कि उनके पास खेती और अनाज के अलावा भी एक और अमूल्य चीज है। जी हां, रिन्यूएबल एनर्जी का कच्चा माल किसानों के पास ही मिलेगा और इसके कारण आने वाले सालों में किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी। इसके साथ ही होने वाले ऑर्गेनिक खेती के कारण हमारे करोड़ों किसानों की अच्छी आमदनी होगी। यही हमारे किसानों की समस्याओं का सही निवारण भी होगा। भारत देश की तीसरी बड़ी समस्या यानी बेरोजगारी है।
ये कहीं ना कहीं बढ़ती नजर आ रही है। इसका कारण शायद जनसंख्या हो सकती है, लेकिन इसके अलावा सर्विस और निर्माण उद्योग की भी अपनी सीमा है। इन उद्योगों में इतनी क्षमता नहीं है कि सारे लोगों को रोजगार दे सकें। आधुनिक मशीनों की वजह से काम करने वाले लोगों की जरूरत कम महसूस होती है। वहीं दूसरी ओर डिग्री प्राप्त करके लोग नौकरी की तलाश में निकल पड़े हैं। अब हाल ये है कि लोग ज्यादा हैं और नौकरियां कम। इस समस्या का समाधान क्या है? दरअसल हमें चाहिए एक नई इंडस्ट्री, एक नया उद्योग। वो जरूरी इंडस्ट्री रिन्यूएबल फ्यूल इंडस्ट्री होने जा रही है, क्योंकि ये इंडस्ट्री भारत में अभी पूर्ण रूप से विकसित नहीं है और अब इस इंडस्ट्री के कारण भारत में करोड़ों लोगों को रोजगार उपलब्ध होगा और इस उद्योग के कारण हमारे युवा एमबीए, सीए, इंजीनियर, टेक्नीशियन और अनेक मजदूरों को रोजगार मिलेगा। भारत की चौथी समस्या है हमारी आर्थिक स्थिति और विदेशी मुद्राओं का मूल्यांकन। देश की आजादी के समय $1 का मूल्य भारतीय ₹1 हुआ करता था, लेकिन आज की परिस्थिति इतनी बदली है कि $1 का मूल्य आज 70 से 80 भारतीय रुपए हो गए हैं। ये क्यों हुआ? इतना फर्क क्यों? क्योंकि हमारे ईंधन की जरूरत ज्यादा है। हमारी जरूरत का 80% ईंधन हम बाहरी देशों से आयात करते हैं। इसी खरीद में हर साल भारत करीब 8 लाख करोड़ खर्च कर देता है। अगर यही 8 लाख करोड़ रुपए भारत में ही रहकर देश की अर्थव्यवस्था में घूमे तो हमारी जीडीपी में 100 लाख करोड़ रुपए बढ़ जाएंगे। इस तरह हमारा फॉरेन एक्सचेंज बच जाएगा और भारत का कई गुना आर्थिक विकास होगा। हमारा भारत बहुत आसानी से $5 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ शान से अपने कदम बढ़ा सकेगा, क्योंकि इस इंडस्ट्री की वजह से बताए हुए सारी समस्याओं का समाधान निश्चित होगा ही। इसी के साथ भारत ने जो पेरिस एग्रीमेंट साइन किया हुआ है, उसके तहत भारत को प्रदूषण के स्तर को सन 2005 से 35% कम करने की शर्त को हासिल करने में सुविधा होगी। इसीलिए इस इंडस्ट्री का भविष्य बेहद उज्जवल है। हम ये भी कह सकते हैं कि सरकार को इस इंडस्ट्री की भविष्य में बुनियादी तौर पर जरूरत होगी। ये सरकार भी इस इंडस्ट्री का संपूर्ण समर्थन करती है। हमारे देश में हम लोग 7 लाख करोड़ का ये पेट्रोल डीजल इंपोर्ट करते हैं। ये हमारे देश का किसान तैयार कर सकता है। ये दिल्ली में जो पोल्यूशन होता है, इसका कारण जो राइस स्ट्रॉ है, परली जो जलाते इसके कारण हो रहा है। अब हमने निर्णय किया, पेट्रोलियम मंत्री जी ने, अब वो कन्विंस हो गए। मैंने कहा क्यों 70-70 हजार करोड़ की रिफाइनरी डालते हो, ये किसानों को तैयार करो। और अभी फर्स्ट जनरेशन इथेनॉल यानी मोलाइसेस टू इथेनॉल बनता है। सेकंड जनरेशन इथेनॉल यानी कॉटन स्ट्रॉ, व्हीट स्ट्रॉ, राइस स्ट्रॉ, बगास और बांबू, पूरे नॉर्थ ईस्ट में बांबू बड़ा हुआ है, उससे इथेनॉल बनता है। और थर्ड जनरेशन इथेनॉल यानी कॉर्न, राइस कट, इससे बनता है। अब भारत सरकार ये पॉलिसी बनाई, कैबिनेट के पास आई है। अब इससे एक नया रिवोल्यूशन हो रहा है। अब गेहूं और चावल लगाकर किसानों की तस्वीर नहीं बदल सकती। 1 टन राइस स्ट्रॉ से, परली से 280 लीटर इथेनॉल तैयार होता है। और मैं कोई भी चीज प्रूफ के सिवा बात नहीं करता। मैंने उस दिन नीतीश कुमार मेरे घर पर आए थे, उस दिन बजाज ने एक बाइक, एक ऑटो रिक्शा, एक इलेक्ट्रिक ऑटो मेरे घर पे लाई थी। 100% बायो इथेनॉल पर बाइक चलती है, ऑटो रिक्शा चलता है। और मेरे शहर में 55 एयर कंडीशन बसेस चलती, ग्रीन बसेस, जो ये किसानों के तैयार की। ये बांबू से बनेगा, ये राइस स्ट्रॉ से बनेगा। और ये निर्णय भारत सरकार ने किया है। और अमेरिका, ब्राजील और कनाडा में ये है कि एक ही पेट्रोल, यही टोयोटो, होंडा, फोर्ड, बीएमडब्ल्यू, यही गाड़ियां हैं वहां। उसमें लिखा है फ्लेक्स इंजन। उसमें आप 100% पेट्रोल डालो या 100% इथेनॉल डालो। अब मैं आपको बता रहा हूं, ये पूरा इथेनॉल, बायो सीएनजी, बायो डीजल, मिथेनॉल, इसी पर एक बार कभी बैठेंगे, मैं आपको बताऊंगा। हमारे देश के गांवों की हालत ही बदल देगा। जो बगास निकलता है उससे भी इथेनॉल बनता है। अब इसके कारण पूरे कम से कम देश में 5 लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट आ सकती है और 50 लाख ग्रामीण क्षेत्र में युवाओं को रोजगार मिल सकता है।
इंडस्ट्री को बढ़ावा देने और इसे मजबूत करने के लिए सरकार ने बायोफ्यूल पॉलिसी 2018 का निर्माण भी किया है। सरकार ये भी चाहती है कि इस देश का उन्नत किसान इस इंडस्ट्री से जुड़े और इसे आगे भी बढ़ाए। आप सभी का इस इंडस्ट्री में मैं कार्तिक रावल, SSK भारत मैनेजमेंट एंड मीडिया प्राइवेट लिमिटेड और मीरा क्लीन फ्यूल्स लिमिटेड मुंबई की तरफ से हार्दिक स्वागत करता हूं। मीरा क्लीन फ्यूल्स लिमिटेड की शुरुआत रिन्यूएबल ऑयल और गैस के सेक्टर में सन 2012 में एक मकसद के साथ हुई और ये मकसद है जानलेवा जीवाश्म ईंधन की प्रतिस्थापना क्लीन फ्यूल से करते हुए अपने धरती की सुरक्षा करना और अपने भारत देश को फिर से एक समृद्ध राष्ट्र बनाना। डॉक्टर श्याम शिवाजी घोलप ये मुंबई के एडिशनल डेप्यूटी कलेक्टर रह चुके हैं। इन्हें MBBS डॉक्टरेट की भी पदवी हासिल है। जब डॉक्टर श्याम ने अपनी MBBS की पढ़ाई पूरी की तब उन्हें ऐसा लगा कि अपने देश के प्रति अपना फर्ज अदा करते हुए कुछ हितकारक कार्य करना चाहिए। इसी उद्देश्य से उन्होंने IAS की तैयारी शुरू की। उस दरमियान एक सेमिनार में उनका संपर्क हमारे देश के महामहिम भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम और उनके वैज्ञानिकों से हुई। वहां उस समय रिन्यूएबल क्लीन फ्यूल के बारे में जो कुछ कहा गया उससे डॉक्टर श्याम को ऐसा लगा कि यही मेरे जीवन का लक्ष्य है। तब से लेकर आज तक अपने जीवन के लगभग 20 साल उन्होंने इसी विषय पर काम करने के लिए न्योछावर कर दिए। उन्हें बेहद अच्छे से ज्ञात है कि इस इंडस्ट्री को आगे कैसे बढ़ाया जा सकता है और उन्होंने इस कंपनी का नाम अपनी माताजी श्रीमती मीरा शिवाजी घोलप के नाम से मीरा क्लीन फ्यूल्स लिमिटेड रखा है। इस कंपनी के और 2 काबिल डायरेक्टर हैं, डॉक्टर लावेश जाधव जो कि MBBS डॉक्टर और डॉक्टर श्याम के बचपन के मित्र हैं। दूसरे डायरेक्टर हैं मिस प्राची ढोले जो कि केमिकल इंजीनियरिंग में गोल्ड मेडलिस्ट हैं। महाराष्ट्र में श्री विलासराव देशमुख जी के मुख्यमंत्री कार्यकाल में बायोफ्यूल नामक हमारे प्रोडक्ट की ट्रायल की गई थी। सीधे शब्दों में कहें तो हमारे वैज्ञानिकों द्वारा बनाई गई उम्दा टेक्नोलॉजी ही हमारी शक्ति है। डॉक्टर श्याम मध्यम वर्गीय परिवार से हैं। बचपन से ही उनका झुकाव पढ़ाई और उन्नत भविष्य की ओर ज्यादा था। इन्हें देश के किसानों और गरीबों के लिए कुछ अच्छा और भरोसेमंद करना था, इसलिए उन सबको इस इंडस्ट्री से जोड़ने की योजना बनाई। इस कार्य की प्रेरणा उन्होंने अमूल मॉडल से ली। आप सभी को ज्ञात होगा कि जब हमारे देश में दूध का उत्पादन कम था तब हमें दूध का पाउडर बाहरी देशों से आयात करना पड़ता था। इस समस्या से निजात पाने की बड़ी कोशिश सरकार ने की। इस मामले में उन्होंने दुनिया की बड़ी कंपनी नेस्ले की भी मदद लेने की कोशिश की। उस समय एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने लाखों किसानों को जोड़कर गाय और भैंसे खरीदने के लिए आसान कर्ज की व्यवस्था करवाई। प्रक्रिया में आगे उन किसानों से वही दूध लेकर उस दूध को प्रोसेस और पैकेज करवा के बेचने की सुविधा भी उपलब्ध करवाई और हम दूध के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हुए। इस क्रांतिकारी योजना को व्हाइट रेवोल्यूशन या मिल्क रेवोल्यूशन कहा जाता है। अमूल मॉडल का विस्तारित नाम आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड है, जिसके जनक थे डॉक्टर वर्गीस कुरियन। ये एक कोऑपरेटिव मॉडल था। डॉक्टर श्याम ने इसी कार्यक्षम योजना का उपयोग लोगों को इस मिशन से जोड़ने के लिए किया। अमूल मॉडल एक कोऑपरेटिव मॉडल था। उसी तरह MCL मॉडल कॉर्पोरेट का कोऑपरेटिव मॉडल है। इस मॉडल के द्वारा रिन्यूएबल ऑयल और गैस के क्षेत्र में आम जनता के लिए उद्योजक बनने का एक अवसर आया है। MCL के पास अपने भारतीय वैज्ञानिकों के द्वारा विकसित विश्व की सबसे आधुनिक 4 स्टेज डाइजेस्टर टेक्नोलॉजी उपलब्ध है। इस टेक्नोलॉजी को लेकर MCL भारत भर हर तहसील में एक प्रोजेक्ट लगाने जा रहा है। इस प्रोजेक्ट का नाम है MCL बायोफ्यूल एस्टेट। इस परियोजना में खेती के वेस्ट जैसे पराली और बाकी उत्पाद
ऑर्गेनिक वेस्ट, किचन वेस्ट, होटल वेस्ट इत्यादि का रॉ मटेरियल की तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, मगर ये सारा वेस्ट आवश्यक मात्रा में उपलब्ध होना बड़ा कठिन है। इसीलिए हमारा मुख्य रॉ मटेरियल होगा नेपियर ग्रास, जिसकी खेती उस तहसील के किसानों के द्वारा की जाएगी। एक साल में 1 एकड़ पर 150 से 250 टन नेपियर घास उगाई जा सकती है। इसे एक बार लगाने के बाद फिर 5 से 8 साल तक वापस नहीं लगाना पड़ता है। पहली कटाई 3 महीने बाद और फिर हर 1.5 से 2 महीने में कटाई की जा सकती है। यह हमारा मुख्य रॉ मटेरियल होगा। इसके कारण कई किसानों को लाभ होगा। हमारे देश में पेस्टिसाइड, यूरिया जैसे अनेक केमिकल की मदद से खेती की जाती है। इन केमिकल की वजह से हमारे जमीनों की उत्पाद क्षमता बेहद घटी है तथा इन केमिकल के कारण कैंसर जैसी बीमारियां आज घर घर में फैली हैं। इस समस्या का समाधान करते हुए MCL हर तहसील में ऑर्गेनिक खेती को प्रोत्साहन देना चाहती है। खेती के लिए उपयुक्त जैविक खाद, बीज और जैविक पेस्टिसाइड ये किसानों को MCL के द्वारा दिया जाएगा। इतना ही नहीं बल्कि किसानों के द्वारा किए गए उत्पादों को MCL द्वारा मार्केटिंग करने की व्यवस्था भी की जाएगी। MCL द्वारा लगाए जाने वाले बायोफ्यूल फैक्ट्री में रोजाना 10 टन बायो CNG और 15 टन खाद का निर्माण किया जाएगा। इस फैक्ट्री की सालाना आय 10 करोड़ से अधिक आंकी जा रही है। MCL का मकसद है सामान्य जनता की आय बढ़ाना। इसीलिए इस प्रोजेक्ट में उस तहसील के किसी व्यक्ति को 10% का पार्टनर बनने का मौका दिया जाता है। इस कार्य के लिए लगने वाली टेक्नोलॉजी और फाइनेंस की व्यवस्था MCL के द्वारा की जाती है। इस फैक्ट्री में हिस्सेदार होने के इच्छुक व्यक्ति को 4 कार्य करने होते हैं। जिस व्यक्ति को MCL में पार्टनरशिप लेनी हो, उन्हें कंपनी में 10 लाख रुपए जॉइंट वेंचर के रूप में जमा करने होंगे। वे चाहें तो उन पैसों के बदले MCL के प्रमोटर कोटा शेयर भी ले सकते हैं। इस प्रोजेक्ट के लिए आवश्यक 10 एकड़ जमीन और फैक्ट्री के लिए लगने वाली सारी अनुमति भी उद्योजकों को ही हासिल करनी होगी और उसके लिए लगने वाला सारा खर्च भी उद्योजकों को खुद को करना होगा। इस कार्य के लिए उन्हें संपूर्ण मार्गदर्शन एवं सहयोग कंपनी की ओर से दिया जाएगा। क्योंकि कंपनी का मूल उद्देश्य हमारे किसानों का जीवन स्तर सुधारना है, इसलिए हमारे तालुका उद्योजक को इस तहसील में एक FPO यानी फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम MPO मतलब MCL प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, ये स्थापित कर उसमें 10,000 किसानों को शामिल कर उन्हें सक्रिय करना होगा। MCL के द्वारा इन किसानों को इस MPO के तहत कई लाभ मिलते हैं, जैसे डिविडेंड, रोजगार, बायोमास फार्मिंग कॉन्ट्रैक्ट, ऑर्गेनिक फार्मिंग कॉन्ट्रैक्ट, डिस्काउंट कार्ड, तालुका फैक्ट्री में हिस्सेदारी और इन सब से अधिक हर साल MCL फैक्ट्री के द्वारा 20% मुनाफा उस तहसील की भलाई के लिए आजीवन खर्च किया जाएगा। इन पैसों का इस्तेमाल पानी की समस्या दूर करने के लिए, स्वास्थ्य समस्याएं दूर करने के लिए, हर ग्राम पंचायत में पुस्तकालय बनाने के लिए, अच्छे स्कूल, कॉलेज और रास्ते बनाने के लिए, यानी उस तहसील को जो भी आवश्यकता होगी उसे पूरा करने के लिए किया जाएगा। MCL हर ग्राम पंचायत में एक सेंटर डेवलप करती है। इस सेंटर को हम MVP प्रोजेक्ट कहते हैं। इस प्रोजेक्ट में MCL की आवश्यकताओं अनुसार जो भी जरूरत हो, जैसे कि ट्रेनिंग सेमिनार, मीटिंग, रॉ मटेरियल की खरीद और प्रोसेस, ऑर्गेनिक खेती करवाना, MCL के जैविक खाद और अन्य उत्पादों को किसानों तक पहुंचाना, ये सारे कार्य किए जाएंगे। ऐसे MVP सेंटर को बुक करने के लिए 1.5 लाख रुपए जॉइंट वेंचर के रूप में MCL को देने होंगे। अगर वो व्यक्ति चाहे तो उन पैसों से वो MCL के प्रमोटर कोटा शेयर भी ले सकता है। उस व्यक्ति को 1 हेक्टेयर जमीन की व्यवस्था करनी होगी, जिससे आधा एकड़ जमीन में सेंटर विकसित होगा और 2 एकड़ में नेपियर घास लगाई जाएगी, जिसे MCL खुद खरीदेगी। इसके अलावा इस सेंटर पे आधे एकड़ जमीन का तार कंपाउंड ग्राम पंचायत की NOC
बिजली और पानी की व्यवस्था उसे करनी होगी। और जो व्यक्ति ये सारा कार्य करेगा वो व्यक्ति एमसीएल की उस तहसील सेंटर का पार्टनर बनेगा। उस व्यक्ति को एक अच्छी आय और सुखी भविष्य प्राप्त होगा। सही मायनों में ये 2 साल की मेहनत और 2 पीढ़ियों का सुनहरा भविष्य हो सकता है। और अगर कोई सेल्फ हेल्प ग्रुप या एमवीपी प्रोजेक्ट लेना चाहे तो ऐसे एसएचजी को यहाँ प्रोजेक्ट फ्री में देने की व्यवस्था भी है। और ऐसे एमवीपी प्रोजेक्ट वालों को उस ग्राम पंचायत के 200 से 300 किसानों को हमारे एमपीओ से जोड़ने का कार्य करना होगा। पूरे भारत में 5,500 तहसील में यह प्रोजेक्ट किया जा सकता है, जिसमें 500 तहसील ने यह प्रोजेक्ट पहले ही बुक कर लिया है। एमसीएल की पॉलिसी के अनुसार एक तहसील में से किसी एक व्यक्ति को ही चुना जा सकता है। अगर आप इससे जुड़ना चाहें और आप अपने तहसील में यह प्रोजेक्ट करना चाहें तो तुरंत हमसे संपर्क करें। तो दोस्तों, आइए हम सब मिलकर हमारी तहसील को एक स्वयं पूर्ण राज्य बनाते हैं। तहसील के माध्यम से जिला, जिला के माध्यम से राज्य और राज्य के माध्यम से हमारे भारतवर्ष का पुनर्निर्माण करते हैं। तो देर किस बात की, आइए अपने भारत देश को फिर से स्वच्छ भारत, आत्मनिर्भर भारत और सुजलाम सुफलाम भारत बनाते हैं।